के शुरुआत में हमें यूएस मरीन और तालिबानी के बीच का जंग को दिखाया जाता है। उस जंग में यूएस मरीन का स्क्वाड लीडर जैक डिक्सन मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूएस मरीन के बेस को देखते हैं, जहां पर जनरल कॉर्पोरल को नया स्क्वाड लीडर बना देते हैं और इन्हें एक मिशन दिया जाता है। इस मिशन में कुछ हथियारों को एक दूसरे जगह लेकर जाना होता है। फिर रात के सारे मरीन्स एंजॉय करते हैं और सुबह कॉर्पोरल की टीम उस मिशन पर निकल जाती है। इस टीम में कॉर्पोरल फैजल, स्लेश, सोडो, ली, डेनी भी होते हैं, पर इन्हें जाते हुए रास्ते पर एक कचरे का ढेर दिखाई देता है। उसे देखकर रुक जाते हैं और अपने बेस से कांटेक्ट करते हैं और सीओडी का इंतजार करते हैं, पर इन्हें इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। इसी बीच फैजल गाड़ी से निकलकर कचरे के ढेर के पास जाता है। वहां पर उसे एक बॉम्ब लगा हुआ मिलता है। फैजल उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला होता है, पर स्लेश उसे मना करता है। फैजल उसकी बात नहीं सुनता और उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और ये सब यहाँ से आगे जा रहे होते हैं। रास्ते पर इन्हें यूएस मरीन का चीफ मिलता है और इनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम अनुज हसन होता है। चीफ बताता है, मैं यहाँ मेरी टीम के साथ आया था, पर मेरी टीम के सभी लोगों को तालिबानी मार दिए हैं, कहकर ये सब यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी तालिबानी इन पर हमला कर देते हैं। काफी गोलीबारी के बाद यूएस मरीन सभी तालिबानियों को मार देते हैं, पर इस गोलीबारी के बीच ली को गोली लग जाती है और यहाँ ली की मृत्यु हो जाती है। चीफ कॉर्पोरल से कहते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ और भी तालिबानी आ सकते हैं। कॉर्पोरल कहता है, हम अपने आदमी पीछे नहीं छोड़ सकते। चीफ कहते हैं, मुझे पता है अपने आदमी पीछे छोड़ने का क्या मतलब होता है। कॉर्पोरल चीफ से कहता है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम बॉक्स उठाने वाले हैं, फाइटर टीम नहीं। चीफ, अब तुम हो, कॉर्पोरल कहते हैं, और सब यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं और रात के एक जगह पर रुक जाते हैं और सीन चेंज होता है और हमें यूएस मरीन के बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल कॉर्पोरल की टीम को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें उनकी लोकेशन नहीं मिलता है और हमें चीफ और कॉर्पोरल को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चीफ कॉर्पोरल को एक मलार नाम का गांव दिखाकर कहते हैं, उस गांव में एक पुलिस कैप्टन रहते हैं, हमें उस पुलिस कैप्टन से मदद लेना चाहिए, कहकर ये सब उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। तभी डेनी अनुज हसन से पूछती है, तुम्हें तालिबानी क्यों मारना चाहते हैं। अनुज हसन बताती है, तालिबानियों का एक जरिया कानून है जिसे हमारे परिवार वाले तोड़ दिए हैं, इसी का बदला लेने के लिए वो मुझे मारना चाहते हैं। पर तभी उन पर 2 तालिबानी गोली चलाते हैं और ये सब एक जगह पर छिप जाते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद चीफ को वो दोनों दिखाई देते हैं, तो चीफ कॉर्पोरल से कहते हैं, चलो हम दोनों उनका सामना करते हैं, कहकर चीफ वहां से भागते हैं और एक जगह पर जाकर लेट जाते हैं। कॉर्पोरल भी वहां से भागता है और चीफ के पास जाकर लेट जाता है। चीफ कॉर्पोरल से कहता है, तुम सीधी दिशा में जाना, मैं पीछे से हमला करूंगा, कोई गन फायर नहीं होगा, दुश्मन काफी ज्यादा है, गन का साउंड सुनकर हमारी तरफ आ सकते हैं, कहकर वो वहां से पीछे की तरफ भागते हैं और उन 2 तालिबानियों पर पीछे से हमला कर देते हैं। तभी कॉर्पोरल भी उन पर हमला कर देता है और काफी देर लड़ने के बाद चीफ और कॉर्पोरल उन 2 तालिबानियों को मार देते हैं और वो सब वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी इन पर और भी तालिबानी हमला कर देते हैं। काफी देर लड़ने के बाद उन सभी तालिबानियों को मार देते हैं, पर चीफ को यहाँ गोली लग जाती है और चीफ नीचे गिर जाते हैं। कॉर्पोरल चीफ के पास जाता है। चीफ अनुज हसन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ये लोग तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर निकाल देंगे, कहते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। डेनी कॉर्पोरल से कहती है, ये हमारा मिशन नहीं है। कॉर्पोरल कहता है, अब ये मिशन हमारा ही है, कहकर ये सब उस गांव की तरफ जाने लगते हैं उस पुलिस कैप्टन से मिलने। कुछ देर बाद उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक आदमी कैमरा से इनकी वीडियो बना रहा होता है।
तभी पुलिस कैप्टन आकर कॉर्पोरल और उसकी टीम को अंदर लेकर जाता है और यूएस मरीन के बेस से कांटेक्ट करने लगता है। पर तभी तालिबानी यहाँ पर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और तालिबानी इन पर एक आरपीजी छोड़ते हैं, जिससे यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से कॉर्पोरल और उसकी टीम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ये खुद को संभाल पाते उससे पहले तालिबानी अनुज हसन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। फिर हमें कॉर्पोरल और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर बैठे होते हैं। स्लेश कॉर्पोरल से कहता है अब हम क्या करेंगे। कॉर्पोरल कहता है हम उसके पीछे जाएंगे। स्लेश कहता है तुम उस औरत के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो, हमें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। फैजल कहता है उस औरत ने पूरे देश को इंस्पायर किया है, उसकी वजह से लोगों को पहली बार उम्मीद जगी, वो भी काफ़ी लंबी अरसे के बाद। कॉर्पोरल पूछता है वो उसे कहाँ लेकर जाएंगे। फैजल बताता है एक ही जगह है, मुल्ला नफीस के पास। कॉर्पोरल कहता है मैं उस औरत को मरने नहीं दूंगा कहकर ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं। अनुज हसन को मुल्ला नफीस जो कि तालिबानियों का लीडर होता है उसके पास लेकर आते हैं। इधर कॉर्पोरल और उसकी टीम मुल्ला नफीस के अड्डे में घुस चुके होते हैं, पर तभी तालिबानी इन्हें देख लेते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। उधर मुल्ला नफीस को पता चल जाता है कि यहाँ पर मरीन्स आ गए हैं और मुल्ला नफीस अनुज हसन को चाकू से मारने जाता है। अनुज हसन चिल्लाती है तो कॉर्पोरल सुन लेता है और उसे बचाने जाता है और मुल्ला नफीस अनुज हसन को मारने ही वाला होता है, पर तभी कॉर्पोरल उसे शूट करके मार देता है और अनुज हसन को बचा लेता है और ये सब तालिबानियों पर गोलियां चलाते हुए भाग रहे होते हैं। पर फैजल और स्लेश तालिबानियों के बीच फंस जाते हैं और तालिबानी इन्हें मार देते हैं। कॉर्पोरल डैनी और अनुज हसन यहाँ से एक गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और अपने बेस पहुँच जाते हैं। जनरल इन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाता है।